तो नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में। चर्चा में खबर आजकल के समाचार पत्रों में है, वो है क्या? वो है यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 को लेकर यूजीसी मसौदा विनिमय 2025। तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि जेपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही यूजफुल होगा ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हाल में ही चर्चा में है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग यूजीसी बोलते हैं, ने हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए यूजीसी विनिमय 2025 का मसौदा जारी किया है। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी कानून बनने से पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग कोई भी संशोधन हो उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, उससे किसी का राय वगैरह हम लोग उसमें मांग सकते हैं। तो अभी यह कानून नहीं बना है, कानून बनने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या है यूजीसी का यह मामला, जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूजीसी है क्या। तो यूजीसी एक वैधानिक निकाय है, जो कि 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत बना था, स्थापित हुआ था यूजीसी। यह क्या काम करता है? तो यह जो है संबद्धता और मान्यता के लिए मानक निर्धारण और लागू करता है। इसी के साथ संकाय विकास, छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए योजनाएं विकसित करता है। HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए के गुणवत्ता के लिए निगरानी और विनियमन का कार्य करता है। साथ ही शिक्षा में भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी जितने भी आपका हमारे देश में यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वो सभी जो है उसको रेगुलेट करने का काम जो है यूजीसी करती है। अब यूजीसी जो है अभी किसके अंतर्गत आती है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह यूजीसी कार्य करती है। और अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो उन्होंने एक मसौदा दिया है, जारी किया है, और उसमें है क्या? तो उसमें सबसे प्रमुख बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें जो प्रमुख बात है, जिस पर हंगामा हो रहा है या फिर चर्चा का विषय बन रहा है, वो अब तक जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होती थी, जिसमें आपका प्रोफेसर, आपका एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर टीचिंग स्टाफ जो होते थे, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, साथ ही उसका वाइस चांसलर का जो नियुक्ति प्रक्रिया होता है, वाइस चांसलर मतलब वीसी यानी कुलपति, कोई भी यूनिवर्सिटी का हेड होता है कुलपति, और उससे हेड होते हैं कुलाधिपति, यानी उस राज्य का राज्यपाल उस यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है। तो जो यूजीसी मसौदा विनिमय 2025 के अनुसार, नए नियम के अनुसार क्या होगा और पुराने नियम से, यानी अब तक जो प्रक्रिया चल रही थी, उन दोनों में क्या अंतर होगा, इस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तब इस पर हम लोग को ज़्यादा समझ विकसित होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो यूजीसी के अनुसार जो नियम अभी चल रहा है, जिस तरह से हम लोग को प्रक्रिया चल रही है वीसी यूसी का जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, वो क्या है? तो अब तक की प्रक्रिया में जो वीसी यानी वाइस चांसलर का जो नियुक्ति होता है, वह राज्य सरकार और यूजीसी का जो अधिनियम के तहत कुलपति का नियुक्ति करती है। मतलब ये पूरी तरह से राज्य सरकार अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में वीसी यानी कुलपति का नियुक्ति करता है। लेकिन इस मसौदे के अनुसार जो वीसी यानी वाइस चांसलर, कोई भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बहुत प्रमुख व्यक्ति होता है, पद होता है, तो वो जो वीसी का नियुक्ति होगा, नए मसौदे के अनुसार क्या होगा? तो वह सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा उसका नियुक्ति होगा। किसका? वीसी का, यूनिवर्सिटी के वीसी का, यानी वाइस चांसलर का। और यह जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगा, वह वीसी के लिए बनेगा 3 मेंबर की कमेटी। और 3 मेंबर में कमेटी कौन कौन होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे? तो एक चांसलर का नॉमिनी होगा, यानी जो राज्यपाल होगा, यानी कुलाधिपति होगा, उसका नॉमिनी होगा एक सदस्य। दूसरा, यूजीसी का जो
चेयरमैन होगा उसके तरफ से एक नॉमिनी दिया जाएगा, एक वो सदस्य होगा, और दूसरा जो लास्ट होगा तीसरा वो क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा उसका जो अपेक्स बॉडी होगा यानी उसका जो गवर्निंग बॉडी होगा या मैनेज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा उसके द्वारा एक नॉमिनी दिया जाएगा। यानी ये 3 मेंबर तीनों लोगों के द्वारा जो है वीसी का चयन होगा यानी नियुक्ति होगा, जिसमें कि इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार का कहीं भी रोल नहीं दिया गया है नए मसौदे के अनुसार। तो यही सबसे बड़ा जो है विरोध का विषय बन चुका है। जबकि पहले क्या होता था कि राज्य सरकार ही यूजीसी अधिनियम के तहत कुलपति का नियुक्ति करता था, यानी नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार के पास अधिकार होता था। लेकिन नए मसौदे के अनुसार राज्य सरकार का वीसी यानी के नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिए जो है इस मसौदे विनिमय 2025 का बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। ये तो सिर्फ हो गई वीसी की बात। इसके साथ साथ जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, इसी के अलावा अदर स्टाफ्स होंगे जिसमें आपका फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स वगैरह होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, उन सभी का जो नियुक्ति पहले राज्य सरकार द्वारा होती थी, जेपीएससी के थ्रू होती थी, बीपीएससी के थ्रू होती थी, यानी कोई राज्य सरकार के अंतर्गत उस सभी की नियुक्ति होती थी। लेकिन अभी जो है नए मसौदे के अनुसार जो प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ये या फिर अदर स्टाफ्स हो गया, इस सभी की नियुक्ति एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये कहना है यूजीसी मसौदे विनियम 2025 के अनुसार। और इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व या नियंत्रण नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में जितने भी पठन पाठन के कार्य के लिए कर्मी या फिर शिक्षक जो है नियुक्ति होंगे वो सीधे तौर पर यूजीसी अपने कंट्रोल में कर नियुक्ति करना चाहती है। अब जो है अब यहाँ से जो है हमारा यूजीसी के विरुद्ध विरोध करने के लिए राज्य सरकार आगे आती है। अब इसके तहत ही 5 फरवरी 2025 को उच्च शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 6 राज्य भाग लिए। इसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और एक झारखंड भी है। जिस इस सम्मेलन में क्या किया, इन सभीयों ने के मंत्री जो हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं वो भाग लिए और इसमें इस मसौदे विनिमय के विरोध में प्रस्ताव को पारित किया। अब जो है अब हम लोग को जानना है कि ये शिक्षा जो होता है उस शिक्षा पर नियंत्रण आखिर किसका होगा, पूरी तरह से उसका किस पर नियंत्रण होगा, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार। तो यदि आप शिक्षा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो शिक्षा है वो संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शिक्षा को जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया। और जो है इसका मतलब ये हुआ, समवर्ती सूची का मतलब यानी राज्य और केंद्र दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकती है। राज्य और केंद्र दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकती है। और कानून किस तरह से बनेगा, यह जो है अनुच्छेद 246 बताता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार का जो सम्मिलित रूप से कानून होगा वह किस अनुच्छेद के अनुरूप होगा, 246 के अनुरूप। इसीलिए जो है यूजीसी ने कानून बनाने से पहले सभी राज्यों से इस मसौदे के लिए ड्राफ्ट जारी किया ताकि सभी का जो है इस मसौदे पर विचार या संशोधन या किसी तरह का सुझाव हो उसको मांगा गया है वो 28 फरवरी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो शिक्षा है वो शिक्षा 7वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें समवर्ती सूची में रखा गया है, 7 शेड्यूल के समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार जो है अकेले जो है कानून नहीं बना सकती। इसलिए जो है राज्य सरकारों ने इस पर जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। यह है इस पूरे चर्चा का विषय का मसला, असली मसला ये है। तो इसके अंतर्गत कुछ और बातें जान लेते हैं। जो नई मसौदा के अंतर्गत जो कुछ और चीजें हैं जो कि
है कि जो अभी तक जो चल रहा है उसके अनुसार जो किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कम से कम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव आवश्यक था। किसी भी आपका प्राध्यापक के लिए, लेक्चरर के लिए, उस सभी के लिए या फिर प्रोफेसर के लिए 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव आवश्यक था अभी तक। लेकिन अभी जो है क्या है कि शिक्षण के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी यदि वह 10 वर्ष का अनुभव है तो भी वह जो है वह अभ्यर्थी क्या होगा, पात्र होगा नए मसौदे के अनुसार। अब जो है चयन प्रक्रिया में जो कुलपति है यानी वाइस चांसलर है, उसका नियुक्ति का अधिकार जो है राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के पास था, अभी तक है। अब जो है अभी नए मसौदे के अनुसार यूजीसी द्वारा निर्धारित चयन मानकों के आधार पर नियुक्ति होगी, जिससे राज्य सरकारों की भूमिका क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो इस तरह से इसके अलावा जो सेवा अवधि है, कुलपति का जो सेवा अवधि का जो कार्यकाल है अभी तक 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का है, जबकि अभी जो है अब 5 वर्ष रहेगा, लेकिन कुलपति अधिकतम 2 कार्यकाल यानी 10 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं और 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा बनी रहेगी। इसी के अलावा राज्यों की जो भूमिका अभी तक क्या है, तो राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति का नियुक्ति कर सकता है, लेकिन जो है अभी जो नए मसौदा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कुलपति चयन प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित करने की संभावना है, जिससे राज्य का जो भूमिका है वह जो है लगभग सीमित ही हो जाएगी, न के बराबर हो जाएगी। इसी के साथ जो है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी पर भी सवाल उठता है। पहले विश्वविद्यालय को कुलपति के चयन में अधिक स्वतंत्रता रहता था, विश्वविद्यालय जो है कुलपति के चयन में अपना स्वतंत्रता था, उसका स्वतंत्र थे, लेकिन जो नए मसौदे के अनुसार यूजीसी की सिफारिशें अधिक प्रभावित होगी, जिससे यूजीसी जैसा सिफारिश करेगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जिससे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ सकता है। लेकिन शिक्षा क्या है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए सभी राज्यों के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इसके विरोध में प्रस्ताव लाए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज चैनलों में, न्यूज पत्रिकाओं में इस तरह से बहुत सारा ये आपका जो है समाचार बना हुआ है, जिसमें 5 फरवरी को जो है इसके लिए सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में है। तो इस तरह से आप इस पूरे मसला को समझ गए होंगे, पूरे इशू को समझ पाए होंगे। तो इसी तरह का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और यदि आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे जो है यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।